अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका Video strategy: How Afghanistan war will be fought. Horrifying plan revealed. मेजर गौरव आर्या, मेजर लीड की वीडियो है। जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं अली शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। चीयर्स सर। चीयर्स। पाकिस्तान तो पहले हंस ले, आराम से हंस ले। नहीं बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। क्या हुआ? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी वॉर चल रही है ना, तो इसी के बीच में ना पाकिस्तान ने एक अफगानिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश करी है एक तरीके से। हाँ। तो इन्होंने एक गाना टाइप सा निकाला है छोटा सा। हाँ। तो ऐसा कुछ है कि अफगानियों पाकिस्तान पर हमला करोगे, तो बीच में एक लड़की आती है, बोलती अच्छा जी भाई तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है, अच्छा जी। ऐसे करके इन्होंने अफगानिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश करी है। तो इसमें एक दो लाइन है, हमारे फील्ड मार्शल ने तुम्हारे अब्बू इंडिया को नहीं छोड़ा था, तुम क्या चीज हो, अच्छा जी। ऐसे करके कोई सेंस है इस बात में? मैं ये ऑडियो सुना दूं एक बारी? हाँ सुनाओ। ठीक है। अफगानी हो, पाकिस्तान पर हमला करोगे, अच्छा जी। ओए तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है, अच्छा जी। तंदूर चलाने के अलावा तुम जंगे भी लड़ते हो, अच्छा जी। प्राइम हमारा शहबाज शरीफ हो और जवाब देने के मामले में बंदा रुक जाए, अच्छा जी। तुम इंडिया की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान पे हमला करोगे और बच के चले जाओगे, अच्छा जी। हमारे फील्ड मार्शल ने तो तुम्हारे अब्बू इंडिया को नहीं छोड़ा था, तुम क्या चीज हो। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हो गया सर। अच्छा जी। अच्छा जी। दिस इज वेरी रेसिस्ट। मैं जब कहता हूं ना लाहौरी, ये इनका माइंडसेट है। यही तालिबान था, यही अफगान थे जिसको ये लोग, मैं बता रहा हूं ना, इनके दिमाग में एक चीज है कि कोई भी और है। इन्होंने यही काम ईस्ट पाकिस्तान में किया था। आपको पता है, एक बड़ा मशहूर वाकया है, कहीं बाहर से फॉरेन एड आई थी पाकिस्तान में, तो वहां पे कुछ टॉयलेट्स आए थे, जैसे WC होता है ना, जो कमोड होता है, वो टॉयलेट्स आए थे। तो कुछ ईस्ट पाकिस्तान को भेजने थे, और यहां पे जो लाहौर का एलीट था उसने क्या बोला, लाहौर के एलीट ने ये बोला कि भाई ये इनका क्या काम है, इनका क्या काम है। मतलब कि दैट इज द लेवल ऑफ रेसिज्म इन पाकिस्तान अगेंस्ट एवरीबडी। थोड़ा सा खटपट होती है, ये अपनी औकात पे आ जाते हैं। ये तो तंदूर वाला है और ये ऐसा वाला है, ये भी है। मैं बता रहा हूं ना, मैं इनके दो तीन ही चीजें हैं। अब इन्होंने बोल दिया, देखो यही चीज इन्होंने इनके लिए करी। इंडिया को ट्रोल करने के लिए इनको गाना, इन्होंने एक और गाना नहीं, बच्चे थे वो, मैं चाहता हूं कि वो भी आप दिखाओ। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। ये कह रहा है दिल्ली जाके हम गाय के कबाब खाएंगे। सर ठीक है ना, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है। इसीलिए इस कौम को, इस मुल्क को जूते पड़ते हैं यहाँ। किस्मत जूते मारती है। ये जो पूरी लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान में, अच्छा जी कर रहे हैं पगलेट के बच्चे, इनको पता है लड़ाई क्यों हो रही है, ये जंग क्यों हो रही है, इनको नहीं पता है। क्योंकि इनको ये बताया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला कर रहा है, राइट सर। और अफगान तालिबान इनको छुपा रहा है, पनाह दे रहा है। सर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, देयरफॉर हम इनको मारेंगे। इनको इतना ही पता है, क्योंकि ये कौम मदरसा छाप है। इनको आप ज्यादा डिटेल में समझाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि वो क्रिकेट में क्या, आप उनको ये मत बताओ कि इंडियंस ने बैटिंग अच्छी करी, या आपने ऑफ साइड पे दिया तो उसने कहीं पे पॉइंट पे मारा या कुछ। आप
उसने कवर्स पे निकाल दिया। आप ये सब मत बात करो पाकिस्तानियों से। आप बोलो कि उसने ना कोई केमिकल था जो उसने छिड़क दिया पिच पे, हाँ, या ऊपर से फरिश्ते आ गए। इनको इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ पाकिस्तानियों के साथ। तो ये पैदल हैं, तो इनके फील्ड मार्शल ने और इनके प्रधानमंत्री ने इनको ये चूरन दे रखा है कि ये। अब मैं एक कमेंट दूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सर अभी आपने रेसिज्म की बात करी ना, हाँ। इसी में एक लाइन है, तंदूर चलाने के अलावा तुम जंग भी लड़ते हो। अच्छा जी, हाँ। तो मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखो, इनको अभी पता नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तानियों को, और यही लाहौरी मातम करेंगे अभी। फिर यहां से इसी स्टूडियो से हम बोलेंगे, अच्छा पाकिस्तान में ये अटैक, अच्छा जी। अच्छा जी। दोस्तों ये जो अच्छा जी है ना, इसका हैशटैग चलना चाहिए। अभी रुक जाइए, हफ्ता भर रुक जाइए, फिर हम बोलेंगे अच्छा जी, अच्छा जी। हम भी देखो सुनो, अब मैं बताऊं, इनको ये नहीं पता है कि ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला। ख्वाजा आसिफ ने ये बोला कि अमेरिका इज यूज्ड अस लाइक टॉयलेट पेपर, सर, है ना, ख्वाजा आसिफ। और वही ख्वाजा आसिफ ट्वीट करके ये बोल रहा है कि दमादम मस्त कलंदर। हाँ, ट्वीट करा उसने। हाँ, अबे पागल के बच्चे, ऑपोजिट चीजें कैसे बोल सकता है? ये बिल्कुल दिमाग से पैदल है। ये जो तुम दमादम मस्त कलंदर कह रहे हो, तुम किसके लिए कर रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप का क्या? मैं आज के द चाणक्य डायलॉग्स में डिटेल में समझाऊंगा, समझना ये बात। जहां पे भी जंग होती है, डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद जाता है। मैं सीज फायर, मैं सीज फायर, यही तो कहता है। मैंने ये करी, हर समय गिनवाता, मैंने 8 जंगें रोकी, 8 रोकी, यहां पे 30 मर जाते, मिलियन मर जाते, 25, 20, 10, 15, जो भी शहबाज शरीफ घुट्टी पिलाता है, ये सब ये बोलता है सर। इसमें वो बीच में क्यों नहीं कूदा? इसमें तो कह रहा है कि पाकिस्तान के पास राइट टू डिफेंड। करेक्ट, हाँ। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इसमें कई मामले हैं, इसमें 2-3 मामले। एक तो गजा वाला मामला है, इसमें बहुत बड़ा मामला बगराम का है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, तालिबान ने बोला नो, नहीं देंगे। जब बोला नहीं देंगे तो उसने बोला कि बैड थिंग्स विल हैपन सर, तुम्हारे साथ। वो सब चलाओ, स्क्रीन पे दिखाओ। ये कुछ नहीं है, ये फिर से टॉयलेट पेपर बन के ये अमेरिका के पास पहुंच गए। ठीक से यूज होने के लिए जा रहे हैं। यार मुझे तो ख्वाजा आसिफ पे सरप्राइज है कि यार बंदा अगर कहता है वो पढ़ा लिखा है, पता नहीं कौन से मदरसे से पढ़ा, आई डोंट नो, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है, मदरसे से भी पढ़ा लिखा हो ख्वाजा आसिफ। भाई कुछ ही दिन पहले आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान इज बीइंग यूज्ड एज टॉयलेट पेपर। सर अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है? वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। और मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, ना कोई बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, और मैं इनफैक्ट मैंने इमरान खान को क्रिटिसाइज करा है भारत में, किसी ने नहीं करा होगा। मेरे पुराने वीडियो देखो सर। पर उस आदमी का दिमाग चलता था। उसने क्या, वो पता है क्या करता अगर इमरान खान प्रधानमंत्री होता? उसने एक सिंपल सा काम करना था। वो अपने मिनिस्टर्स हैं 8-10, उनको पकड़ के विदाउट एनी फौजी अपने 8-10 मंत्रियों को जहाज में बैठाता और वो पहुंचता काबुल कि मैं 3-4 दिन के दौरे के लिए आया हूं यहां पे, मैं आपसे बात करने आया, बात करो मुझसे। वो खुद पठान है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, बट ही इज बेसिकली एथनिकली वो नियाजी पठान है। वो जाता उनसे बात करता, वो कहता कि हाँ बताओ क्या दिक्कत है यार, मैं काबुल में बैठा हूं ना तुम्हारे सामने, आप भी बैठो, तालिबान की लीडरशिप बैठी है, इमरान खान बैठा है। वो आमने सामने बात करता कि बताओ क्या दिक्कत है, सॉर्ट आउट करते ना यार, बताओ क्या इशू है। इन्होंने किसको भेजा? इन्होंने भेजा फैज हमीद को, जो चाय पीते हुए फोटो है उनकी, जो चाय पी के, दिखाओ फोटो चाय पीते हुए फैज हमीद की, सूट पहन के ऐसा खड़ा हुआ वो होटल की लॉबी में, कह रहा है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सर पागल कहीं का। तो इनको ये जानबूझ के ट्रंप से पैसे लेके, अच्छा जी, ये अच्छा जी की है बैकग्राउंड में जो पाकिस्तानियों पागल के बच्चे जो तुम लोग ऐड में हो ना, जितने पगले पगले टाइप के, वो लड़की बीच में कूद कहती है अच्छा जी। बेटा बात ये है कि तालिबान हैज ऑलरेडी रीच्ड पंजाब, तो जितने भी तुम डायलॉग करते हो अच्छा जी, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, बात ध्यान रखना, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और जंग नहीं होनी चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंग है ना वो रुके, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि फाइटर कम मारे जाते हैं, फौजी कम मारे जाते हैं, आसपास की पॉपुलेशन निपट जाती है।
और वो पॉपुलेशन का कोई, वहां पे पश्तून है, यहां पे पश्तून है, जिस इलाके में लड़ाई हो रही है, और वो आम पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं है लड़ाई से. They've got nothing to do with this war. They'll just get caught in the crossfire and some of them will die, including children and the elderly, and that is always unfortunate. यार नहीं होना चाहिए ऐसा. तालिबान आपको लगता है क्या इनके पास एयरफोर्स है? तालिबान के पास लगभग नहीं है, लगभग नहीं है. फाइटर जेट्स तो नहीं है उनके पास, हेलीकॉप्टर है, उनके पास लगभग एयरफोर्स नहीं है. पहली चीज. दूसरी चीज, तालिबान के पास वो एक्टिव एयर डिफेंस भी नहीं है सर, जो होना चाहिए. इसकी वजह से कंधार पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं कहीं और. ठीक है ना, दे मैनेज टू रीच काबुल एंड ऑल ऑफ दैट. तो आपको क्या लगता है कि तालिबान जब रिस्पॉन्ड करेगा वो कैसे करेगा? कैसे करेगा? तालिबान रिस्पॉन्ड तो करेगा, आपको क्या लगता है कैसे करेगा? पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसना एक ऑप्शन है. अफगानिस्तान ने जब अमेरिका से लड़ाई लड़ी थी, कैसे लड़ी थी? गुरिल्ला वॉर करके. गुरिल्ला वॉर नंबर 1 सर. उनके पास खुदकुश हमलावर हैं, उनके पास पूरी की पूरी ब्रिगेड है, और उनके पास ऐसे लोग हैं जो छाती पे RDX लेके, मोटरसाइकिल लेके कहीं पे भी घुस जाते हैं. और ऐसा नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए दोनों मुल्कों के बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर किसी भी मुल्क के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये करेंगे ना कि अच्छा जी, ठीक है, देख लो 4-5 दिन के बाद इसी स्टूडियो में बैठ के अच्छा जी सर, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने किस तूफान को छेड़ दिया है. इनको पता ही नहीं है. लाहौर में बैठ के अच्छा जी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, गाय के कबाब खाएंगे. कोई सेंस है इस बात में? वो तो बच्चे हैं उस वीडियो में, तो जो आप बता रहे हो ना. अरे बच्चों के माँ बाप भी तो सुअर हैं. मैं बच्चों को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको क्या तालीम दी है? ऐसे जानवर पैदा करें तुमने ऐसे जानवर पैदा करें. तो हम ये करेंगे, वो ये परमानेंटली ऐसे सबके सब ना छोटे छोटे फुरकान भट्टी है वहां पे पाकिस्तान में. जो बच्चा है वो भी छोटा फुरकान भट्टी है. ये अच्छा जी, वो लेडी फुरकान भट्टी है जो लड़की कह रही है अच्छा जी. जो बंदा है वो बड़ा फुरकान. ये सब फुरकान भट्टी के अलग अलग पाकिस्तान में ना राफेल हंटर है सर. ठीक है ना, तो चल रहा है. एनीवे, व्हाट नेक्स्ट? सर, थोड़े टाइम पहले पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डील साइन हुई थी. हाँ, डिफेंस डील टाइप, कि अगर एक पे हमला होगा तो हम दूसरे पे भी हमला मानेंगे. हाँ. और हम साथ देंगे उसका. सऊदी कब इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देने आएगा? सऊदी ने बोला है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग बुरी है. उसने बोला कि तालिबान ठोक रहा है. कह रहा भाई तो हम कह रहे हैं जंग बुरी है. पाकिस्तान का साथ कैसे देगा वॉर में? यार देखो, बादशाह जो है ना वो गुलामों का साथ थोड़ा ना देता है. ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी है, और पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की खासतौर से सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वो मैटर करते हैं. इनको बताया गया है कि तुमसे, तुम्हारे होने से दुनिया में फर्क पड़ता है. ये इनको समझाया गया है. इनको ये नहीं पता कि जो भीख मांगता है उसकी ना इज्जत होती है ना औकात होती है. आपने पूछा सऊदी अरब क्या करेगा? सऊदी अरब क्या करेगा बताओ? उस टाइम ये इसी पॉइंट को लेके बहुत उछल रहे थे ना पाकिस्तानी, कि एक पे हमला तो दूसरे पे हमला. कुछ नहीं है ये सब. देखो, मैंने उस समय भी बोला था, मुझे नहीं पता वो वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा. मैंने उस समय भी बोला था, यार देखो सुनो, सऊदी अरब को गुलाम खरीदने थे, उन्होंने इनके मुंह पे 2-4 बोटी 2-4 हड्डियां मारी, ये दुम हिलाते हुए भौंकते हुए आ गए बगल में. दैट्स इट. इनका रिलेशनशिप सऊदी के साथ यही है, और कोई इनका रिलेशनशिप नहीं है. इनको लगता है कि बहुत बड़ा कोई स्ट्रेटेजिक, एक तो वर्ड स्ट्रेटेजिक इज वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड्स इन पाकिस्तान. जो उर्दू का लफ्ज है या अरबी का लफ्ज है जो बहुत अब्यूज होता है पाकिस्तान में, फालतू में जिसका इस्तेमाल होता है, उर्दू अरबी का वर्ड है, वो है गैरत. हाँ, इनमें नहीं है लेकिन इस्तेमाल पूरा करते हैं, यूजफुल करते हैं. एक गैरत है. और दूसरा इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक, एटॉमिक, इससे नीचे बात नहीं होती. इनकी अकल ही नहीं है स्ट्रेटेजिक की सर. इनकी अकल ही नहीं है. चाइना इनसे नाखुश है, CPAC बंद हो रखा है सर. ठीक है. अफगानिस्तान के साथ इनकी लड़ाई है, ठीक है. इंडिया के साथ इनका झगड़ा है, ईरान को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं. तुम्हारे 4 नेबर है. हाँ, दिक्कत हमारी भी नेबर से चल रही, हमारी जंग थोड़ी ना चल रही किसी के साथ, ऊपर नीचे होता रहता है. अब जैसे देखो बांग्लादेश में क्या हुआ. बांग्लादेश में यह हुआ कि बहुत खराब, भारत के साथ बहुत रिश्ते खराब. बहुत, जितने भी जनरल थे सर, जो कि प्रो जमाते इस्लामी थे, जो कि प्रो पाकिस्तान थे, बांग्लादेशी आर्मी के जनरल्स जितने भी थे, है ना,
हम ऐसा ISI को बुलाएंगे, चिकन नेक का दौरा करवाएंगे, ये करवाएंगे, आया था ना हेडलाइन कि ISI इन चिकन नेक, इन एंड अराउंड चिकन नेक, वो सब के सब निकाल दिया। उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर, एक बहुत उछलता था, एक लेफ्टिनेंट जनरल, नाम भूल गया उसका, उसको बोला कि ऐसा करो, बहुत दूर ना, हजारों किलोमीटर दूर एक देश, आप उसके एम्बेसडर बन के चले जाओ। कह रहे हैं जाओ। तो उसने बोला है, कह रहा अच्छा जी। अच्छा जी। तो उसने बोला अच्छा जी। आपने देखी है ये वाली वीडियो? हाँ, मुझे कोई सेंस नहीं लगा इस वीडियो में, कोई सेंस नहीं। इट्स सच अ जुवेनाइल अटेम्प्ट सर, और पूरा मुल्क इमेच्योर है। जस्ट इमेजिन, ये पूरी कौम इमेच्योर है इतनी ज्यादा, पढ़े लिखे नहीं तो इमेच्योर ही होंगे। ट्वीट में लिख रहा है दमादम मस्त, तू फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का सर, तुझे लैंग्वेज किसने सिखाई है भाई? देयर शुड बी सम ग्रेविटास, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिग्निटी इन व्हाट यू आर सेइंग। कभी अपने मुल्क को कह रहा है टॉयलेट पेपर, मैंने भी आज तक, मैं टिश्यू पेपर तक ही गया था। मैं पहले वो टिश्यू ही बोलते, फिर वो करेक्ट करता है खुद को कि नहीं टिश्यू नहीं, टॉयलेट टिश्यू नहीं, टॉयलेट पेपर। सर, उसने अपने, और वो सिटिंग, ही इज द सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर। यस सर। ऐसा नहीं कि पुराना ऑपोजिशन पार्टी वाले ने कुछ कर दिया ना, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, इनकम्बेंट, और वो कहता है कि पाकिस्तान का जो मुल्क है दैट इज टॉयलेट पेपर। जस्ट इमेजिन। सर, जो DGISPR हैं, हाँ, चौधरी साहब सर, तो इन्होंने ना अहमद शरीफ चौधरी सर, हाँ, इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए अफगान तालिबान को, फोन ऑफ फ्रेंड 50-50। हाँ, पर 2 और दिए, चलो हाँ, या तो तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर लो, हाँ, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देख लो। अगर तुम टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो तो हम तुम्हारे ऊपर ऐसे अटैक करेंगे, अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलकर चलोगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखोगे तो ठीक रहेगा मामला। तो इनको जो ये मतलब ऑप्शन दे रहे हैं उनको, अफगानिस्तान तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा अपने हिसाब से। देखो, पठान किसी की नहीं सुनते, ठीक है ना, वो खुद की भी नहीं सुनते। ये गलत लोगों को समझा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, ये गलत कौम को समझा रहे हैं। वो पश्तून कभी ये डायलॉग बाजी करेंगे रावलपिंडी से कि तुम समझ लो, वरना तुम आंखें ऐसी चढ़ा के उनको ऐसा कार देंगे तो ऐसा धार देंगे। उनको मजा आ रहा है, वो बोर हो रहे थे तालिबान वाले कि जंग खत्म हो गई, 4-5 साल से ऐसी बेकार बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, अब उनमें एक्साइटमेंट है। इन्होंने भी तो कहा था ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, हाँ, मजा ना करा दिया ना। हाँ, तो अब छोटी सी बात सुनो सर, उनका मेन काम क्या है तालिबान का? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, तालिबान का मेन काम क्या है? जंग लड़ना। अनफॉर्चुनेटली वो जंगजू हैं, वो उनका काम ही है, वो वॉरियर्स हैं, उनका काम ही है लड़ाई लड़ना, ठीक है। वो 4-5 साल से चुप बैठे थे क्योंकि अब काबुल में आ गए, अब नल में पानी आ रहा है कि नहीं, बिजली, अब वो इन चक्करों में पड़ गए। अब इन चक्करों से तालिबान ज्यादा खुश नहीं है कि नल में पानी, क्या है नल में पानी, AK-47 उठाओ, जंग लड़ेंगे, उनका दिमाग वैसे ही चलता है। अब पाकिस्तानियों ने जो चीज चाहते थे अफगान तालिबान कि जंग हो तो मजा आए, क्योंकि उनका वही है ना USP, इसके अलावा तो कुछ नहीं है सर। बस। तो मतलब एंजॉय कर रहे हैं वो इस चीज को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो एंजॉय कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि यार, अगर आपको कोई कहता है सर, अगर विराट कोहली आपके पास आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम और हम खेलेंगे, विराट कोहली कहता है कि तुम और हम खेलेंगे, तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूंगा जो मैं कहूंगा चलो क्रिकेट खेलते हैं। मुझे पता है ठोक देगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। मैं पागल हूं जो विराट कोहली से बोलूंगा चलो क्रिकेट खेलते हैं, वो टांग देगा उल्टा 2 मिनट के अंदर, मुझे पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। नहीं, मैं उससे बोलूंगा एक काम करते हैं, लूडो खेलते हैं सर, है ना, लूडो में 50-50% चांस होती है। विराट कोहली दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है सर। विराट कोहली के साथ अगर मुझे जीतना है और मेरा कुछ परसेंटेज चांस, वो फुटबॉल में भी ठोक देगा, क्योंकि उसकी फिटनेस लेवल हमसे 10 गुना ज्यादा है भाई, वो किसी भी गेम में ठोक देगा। लेकिन सांप सीढ़ी और लूडो में नहीं ठोक पाएगा, क्योंकि वो चांस का गेम है, 50-50। हाँ, उसमें 50-50, उसमें ये भी आ सकता है वो भी उसमें कोहली क्या कर लेगा भाई, उसमें कोहली क्या कर लेगा? ये इनको बात समझ में नहीं आती। ये जा रहे हैं और विराट कोहली से कह रहे हैं चल लगी बल्लेबाजी की शर्त, वो भट्टी कह रहा है कि आगा जी मैच चाहिए। अरे पागल, वो तालिबान है, वो खा जाएगा तुम्हें।
वो लोग जब तालिबान नहीं बना था तो इनके बाप दादा रूस को खा गए थे सर। इनके बच्चे जो अब तालिबान है अमेरिका को खा गए। अब ये कह रहा है कि आगा जी हमें मैच चाहिए। हद्दी हो गई यार, ये कोई सेंस है इस बात में? सर चाइना ने भी बीच में थोड़ा सा अपना करा है, एक स्टेटमेंट आया चाइना की तरफ से, और चाइना ये सारा का सारा मैं कवर करूंगा टीसीडी में, डिटेल में एनालाइज करूंगा। थोड़ा सा छूते हुए निकल जाते हैं इसको, ठीक है। चाइना भी छूते हुए निकल गया, पता है। चाइना ने बिल्कुल, चाइना भी छूते हुए निकल गया। एक जमाने में शहद से मीठी और ये सब ना सर। ये सब पाकिस्तान ने जो हरकतें करी हैं पिछले 1-1.5 साल में, पहले चाइना को ये पता था कि, चाइना को ये लगता था कि ये ना नालायक हैं, तो चलो कुछ इनको हम ट्रेन कर देते तो लैग। पहले चाइना, अब चाइना को ये पता लगा कि ना नालायक नहीं है, नालायक एक लेवल पे है ये, पर सबसे बड़ी जो इनकी कमी है, दे आर नवाब हरामुद्दौला। ये नवाब हरामुद्दौला है ये जो है। देखो सुनो, मैं तो एक चीज कहता हूं कि दुश्मन जो है ना आपका, दुश्मन कैसा भी हो, दुश्मन आपका नस्ली होना चाहिए। थोड़ा लगे कि यार अब चाइना ने दोस्त बनाया, मैं चाइना को भी यही कहूंगा कि दोस्त भी तुम्हारे ना थोड़े से नस्ली होने चाहिए सर। जिसकी नस्ल दाएं बाएं है ना, आप उनके साथ दोस्ती करोगे, ये जमीन पे गिर जाएगा मामला। आज की तारीख में जो चाइना, एक जमाने में कितना टाइम हो गया चाइना ने सीपैक का कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं करा, नहीं कर सकता वो। सीपैक डूब गया, और वहां पे पीसफुल होता भी, तब भी सीपैक से पैसा नहीं कमाता चाइना। पाकिस्तान में कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी एक जमाने में, सब क्यों चली गई? उनका सीपैक से क्या लेना? माइक्रोसॉफ्ट जो था सर, पाकिस्तानियों से पूछता हूं, माइक्रोसॉफ्ट क्यों चला गया? क्या कोई बलोचों ने अटैक कर दिया माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में? क्यों चला गया माइक्रोसॉफ्ट? बेयर था शायद वहां पे, बेयर एक और कंपनी थी, वो चली गई। कितने मल्टीनेशनल चले गए, और ये मल्टीनेशनल थे कोई कराची में, कोई लाहौर में, कोई इस्लामाबाद, अलग अलग जगह थे ये पाकिस्तान में, जो कि लार्जली मतलब वहां पे इतना कलेश नहीं होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, मैनेजेबल कलेश है वहां पे। आप मुझे बताओ क्यों मल्टीनेशनल कंपनी, क्या उन बलोचों ने अटैक कर दिया उन पे? फिर क्यों चले गए? क्योंकि पाकिस्तान से आप पैसा नहीं कमा सकते, है ही नहीं पैसे उनके पास। कोई भी बिजनेस आएगा, 2 रुपए डालेगा, वो 4 रुपए कमाना चाहेगा, आप कर ही नहीं सकते पाकिस्तान में, इतना फ्रॉड है। इनकी आवाम भी जाहिल है, आवाम ही जाहिल है। एक वो ओवरसीज पाकिस्तानी आया था बाहर से पैसे कमा के, मैं पाकिस्तान में एक शोरूम खोला उसने कपड़ों का, जिस दिन ओपनिंग थी उसी दिन भीड़ घुसी, सारे कपड़े चोरी करके ले गई थी। आपको ध्यान है भाई? मुझे पता है, ये मॉल उसने बहुत बड़ा खोला था, लाख की भीड़ आई, कपड़े फपड़े जूते सब ले गई। वो ज्यादा बड़ा केस नहीं है। पाकिस्तानियों ने बोला कि ओवरसीज पाकिस्तानी है और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा सर, और वो आया बड़े शान से, उसको पूरा प्रोटोकॉल मिला, आगे 4 कमांडो, पीछे 4 कमांडो, उसके सर पे ही लाल बत्ती इन्होंने फिक्स कर दी कि तू जाएगा तो बाथरूम भी जाएगा तो कौं 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 बजेगी। वो बड़ा एक्साइट हो गया। बाद में पता लगा कि उस बंदे का ना यूके या कनाडा में कार वॉश का बिजनेस है, वो गाड़ियां धोता था, वो मशीन नहीं लगा देते, वो कार वॉश हो जाता है अपना भी, वो बीच में से जाती है, बीच में जाती है वो गाड़ियां जो वॉश होती हैं, उसका कार वॉश का बिजनेस था। और पाकिस्तान में ऐसा बोला कि अरबोंपति है, पता नहीं क्या ही कर देगा। ये 2 मिनट के लिए खुश कर देते हैं, फिर बाकी कौम मायूस हो जाती है, फिर कुछ। पूरा मुल्क फुरकान भट्टी से भरा हुआ है सर। ये मैच चाहिए आगा जी, निकल अभिषेक शर्मा निकल। कोई सेंस है इस बात में? बट ठीक है। फिर कहता है मैं बड़ा मायूस हूं और आज मुझे बहुत दिमागी मुझे चोट लगी। पता नहीं क्या क्या फ्रॉड है सबके सब वहां पे। चले सर? चले, चलो ठीक है, ओके भैया, राम राम। फुरकान भट्टी जी भैया बोलना। फुरकान भट्टी हाँ? 24 वाला मैच चाहिए आगा जी। उन बाहर उन्होंने टिकट चाहिए कराची की, लाहौर की। कई लाहौर में जाएंगे, कई कराची, एक एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे जी। इसके ऊपर बड़ी लेट लेके यूनिवर्सिटी पाए लेट। बिल्कुल जी, जो बातें इन्होंने की हैं अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर इन्होंने बातें की हैं जी, कि जिस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं, जैसे वो छोटे बच्चे जो हैं जिस तरह के वो एक सॉन्ग बना रहे हैं, छोटे-छोटे सॉन्ग बना रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि आप तंदूर के अलावा जो है वो जंग भी लड़ती हैं, आपके पास एयरफोर्स भी है। तो
तो ये चीजें जो कह रही है ना, ये एक कह लें कि उनको चिढ़ाने वाली बात है, मजीद उनको और ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है। वो पठान लोग हैं यार, और उनकी दिमाग जो है ना वो बड़े इन चीजों के ऊपर फोकस रखती हैं, और वो एकदम से उनके दिमाग घूम जाते हैं। तो जंगजू तो वो हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है, अफगानी जो है वो जंगजू हैं। बड़ी-बड़ी जो पावरें थी, उनको भी उन्होंने नाको चने चबवाए हैं। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हम भी यही चाहते थे कि जंग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ जो हैं वो मुस्लिम ही हैं, और मुस्लिम ना भी हों, एज़ अ इंसानियत अगर देखा जाए तो मासूम जो लोग होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं, उनकी जानें जाती हैं, चाहे वो मुस्लिम नहीं भी हैं, किसी दूसरे धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो इंसान होता है। तो हम तो इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं कि जो आम लोग होते हैं ना, जब उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, उनकी जब जानें जाती हैं, ये गलत है। अब जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एयर स्ट्राइक किए गए, उसमें मासूम बच्चे और बूढ़े जो हैं वो उनकी मृत्यु हुई, हमने उसके ऊपर बात की, हमने कहा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। दूसरी तरफ अफ़गानी जो लोग हैं, वो टीटीपी के लोगों को भेजकर जिस तरह से पाकिस्तान में वो हमले करवाते हैं, उसमें कोई सैनिक तो पाकिस्तान का होता नहीं है, उसमें मासूम लोग ही होते हैं। कितने ही इनोसेंट जो लोग हैं, उनकी जानें जाती हैं, कितने परिवार जो हैं, वो उजड़ जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमने बात की थी, हमने कहा था कि यार टीटीपी को अगर किसी भी तरफ से सपोर्ट मिलता है अफ़गानिस्तान का, तो इस चीज़ के ऊपर जो है अफ़गानिस्तान को सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान की सेना जो है वो बार-बार उनको यही कह रही हैं कि ऑप्शन उनके सामने 2 रखे हुए हैं कि भई अगर आपने टीटीपी को सपोर्ट करना है, तो फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे कर ले, तो फिर आप टीटीपी जो है उसको लगाम डालिए, और उसको किसी किस्म की सपोर्ट जो है आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। अफ़गान जो है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे। अफ़गान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अब तो स्टेटमेंट भी दे दिया है। अब तो उन्होंने इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने अपने जो कारिंदे हैं वो भेज दिए हैं। तो अब उससे वो जितना भी नुकसान करेंगे, मासूम जानें जो हैं वो जाएँगी। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी मज़ीद गुस्सा करेगी, और फिर उसका जो पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर जाएगा सरकार के ऊपर, तो जंग जो है वो मज़ीद बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं होगी। अब मेरा एक यूएसए की बात करें तो जो ट्रंप है, ट्रंप इस जंग को रुकवा सकता है, लेकिन ट्रंप को कहीं न कहीं अपना गुस्सा है। क्योंकि ट्रंप ने जब तालिबान से डिमांड की थी, इस बात को लेकर के बगराम जो एयरबेस है, वो उसको चाहिए था, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। जो उसके सामने इनकार करता है ना, तो भई फिर उसको गुस्सा आता है, और वो फिर उस मुल्क में फितना और फ़साद जो है, इस तरह की चीज़ें करवाता है। क्योंकि हसीना वाजद जो है, उनकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। उनसे भी यही डिमांड रखी गई थी कि आप जो है हमें एक एयरबेस जो वो बनाने दीजिए। हसीना वाजिद ने इनकार किया। उन्होंने हसीना वाजिद को फिर वार्न किया। हसीना वाजिद से ये कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी सरकार रहे, तो आप हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम आपका तख्ता जो है वो पलट देंगे। हसीना वाजिद को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतनी आसान नहीं है ये किसी का तख्त पलटा करना, क्योंकि उनको लग रहा था कि बंगाली अवाम जो है वो उनके साथ बड़ी संख्या में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो अमेरिकन एजेंसी हैं वो बड़ी तेज़ तरीन है भाई, वो कुछ भी कर सकती हैं। और उसके बाद बांग्लादेश में उन्होंने रजीम चेंज करवाया, हसीना वाजिद जो थी उसका तख्ता पलट उन्होंने करवाया। आज देख लें कि हसीना वाजिद जो है वो किस स्थिति में है। तो यहाँ पे जो तालिबान के साथ हो रहा है, ट्रंप ने यही कहा, बार-बार यही कहा कि जो हो रहा है भाई बिल्कुल सही हो रहा है। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, उसको अपना गुस्सा है। वो तो इस चीज़ के ऊपर नहीं बोलेगा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इसमें मासूम लोग जो हैं उनकी जानें जाती हैं। अगर उसे इतना ही ख़्याल होता कि मासूम लोगों की जानें जाती हैं, तो इज़राइल ने जो ईरान में एक स्कूल के ऊपर अटैक किया है, उसमें बेशुमार मासूम बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं, तो उसके ऊपर ही वो निंदा कर देता। पीस बोर्ड का ठेकेदार तो वो बना हुआ है, और कह लें कि एक दिखावे का एक दूत बना हुआ है, और दुनिया में वो अपना एक नाम बनाना चाहता है जी कि वो अमन और शांति चाहता है। उसकी मौजूदगी में, उसकी सरकार की मौजूदगी में दुनिया में बहुत सारी जानें जो हैं, वो यूएसए के द्वारा बचाई गई हैं। तो कितनी जानें ली गई हैं, इन चीज़ों के ऊपर वो कभी भी बात नहीं करेगा।
तो अभी तो वो इस मामले को ठीक ही करार दे रहा है। जंग जो है वो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, उसके हालात जो हैं वो इस कदर पेचीदा होते जा रहे हैं कि हालात मजीद आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, कंप्रोमाइज की तरफ नहीं आ रहे। अगर इन्होंने इमरान खान की बात की है, सही बात है, इमरान खान एक पठान बंदा है, तालिबान जो है वो उसकी बात को मानते भी हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा है, समझदार इंसान है, उसको पता है कि इनको किस तरह से हैंडल करना है। जब उसकी सरकार मौजूद थी तो उसी ने यूएसए की और तालिबान की जो बातचीत करवाई थी, उसी ने कंप्रोमाइज जो करवाए थे, तो वो उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल माना जाता है इस चीज को, लेकिन वो है नहीं है। अभी जो सरकार पाकिस्तान में मौजूद है, उनको समझ नहीं आ रहा कि तालिबान जो है उनको डील किस तरह से करें। जी, बिल्कुल जी। और मैं समझता हूँ कि तालिबान जो हैं, मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तानी जो अवाम है ना, जिस तरह के वो उन्होंने बोल बोले हैं कि जो तंदूर वाले हैं, तो ये हैं, वो हैं, मतलब वो सारे अफ़गानियों को जो है वो बीच में ले आते हैं। मैं समझता हूँ कि अफ़गानी सारे जो है वो उनको बीच में नहीं लाना चाहिए। आपकी लड़ाई जो है वो टीटीपी से है, अफ़गानी अवाम से नहीं है। तो इसलिए ऐसी बातें करना, ये सारी चीज़ें करना, उनके दिलों में पहले ही नफ़रत है, और ज़्यादा नफ़रत होगी पैदा। अफ़गानी अवाम की बात कर रहा हूँ। तालिबान का मुद्दा रहा या टीटीपी का मुद्दा रहा, वो अलग है। लेकिन अफ़गानी जो अवाम है, उनके उनके खिलाफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बाकी रही बात टीटीपी की, तो भाई मेरी नज़र में वो दहशतगर्द जमात है, और उनकी तो ठुकाई होनी चाहिए, चाहे चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में बैठे हों, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों। बाकी रही अफ़गान तालिबान, तो अफ़गान तालिबान भी इस टाइम जो है वो दूध के धुले हुए नहीं है। तो वो भी जो है वो बयान देते हैं। कुछ लोगों ने कहा जी इंटरव्यू, भाई वो इंटरव्यू पड़े हुए हैं। तो उन्होंने भाई सीधा बोला हुआ है कि हमारे जो मतलब कि टेररिस्ट है ना, वो पाकिस्तान में हमारे स्लीपर सेल है, हम पंजाब और सिंध में हमला करेंगे। तो उन्होंने करने हैं भाई, उनके पाकिस्तान में स्लीपर सेल हैं, उनके वो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में। चाहे वो टीटीपी की सूरत में हो, चाहे बीएलए में घुसे हुए हों, चाहे वो वैसे किसी तंज़ीम में हो, या चाहे वैसे कहीं पे हो। तो उनके हैं यहाँ पे स्लीपर सेल। तो उनको जो है वो ख़त्म करने के लिए ढूँढना बहुत मुश्किल होता है, और ये जंग जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये ओपन वार नहीं होती, क्योंकि उन्होंने आना है, बम बाँध के आगे फट जाना है, और बीच में मासूम लोग भी रगड़े जाने हैं। तो ये बात है, और ये उन्होंने सीधा कहा है, और ये होके रहना है। पाकिस्तान में होगा आने वाले वक़्त में, ये मेजर साहब ने कहा है, बिल्कुल होगा। क्योंकि उनके हैं, उन्होंने बयान भी दिया हुआ है कि हम अब जो है हमारे दहशतगर्द जो हैं वो फटेंगे, क्योंकि ओपन वार वो नहीं कर सकते। ओपन वार करने के लिए उनके पास वो साहब नहीं है, तो एयर फ़ोर्स भी नहीं है। अब काफ़ी सारी झूठी न्यूज़ें भी जो हैं वो बड़ी गर्दिश करती रही हैं जी, मतलब कि जहाज़ गिर गया, पायलट कैप्चर हो गया, या कुछ इस तरह का हो गया। तो ये झूठी न्यूज़ है कि अभी कोई जो है वो जहाज़ गिरा ही नहीं है। ये तो मैं देख रहा था कि करियर 247 की वीडियो, प्रशांत साहब ने भी इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कोई नहीं, ये झूठी खबर है। तो ये खाली मेरे बोल नहीं है। तो लेकिन ये है कि उससे पहले यही इंफॉर्मेशन वार में वही चलता रहा कि जी वहाँ पे एयरक्राफ्ट गिर गया, तो वहाँ पे जहाज़ गिर गया पाकिस्तान का, उन्होंने गिरा दिया। वो भाई नहीं गिरा पाएँगे इतनी आसानी से। उनके पास वो उस तरह की लड़ने की नहीं है वक़्त। और फाइटर जेट तो नहीं गिरा सकते। चाहे बेशक वो जितने भी जंगजू हों, चाहे जो भी हो, वो इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। और बाकी जो उन्होंने बयान दिए हैं जी, कि हम वहाँ पे दहशतगर्द हैं, हमारे स्लीपर सेल हैं, हम उनके ज़रिए जो है अब पाकिस्तान को चोट पहुँचाएँगे, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हमले करेंगे, सिंध में हमले करेंगे। तो ये इस तरह के बयानात जो हैं वो बाकी वो करेंगे। अब ये तो यहाँ पे सिक्योरिटी इदारे जो हैं, या जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, वो देखेंगी कि किस तरह जो है वो सेफ रखना है, किस तरह उनसे बचाना है स्लीपर सेल से। लेकिन वो फटेंगे ज़रूर। आने वाले वक़्त में ये पाकिस्तान में होना है, और पहले भी हो रहा था। पहले भी बिल्कुल हो रहा था, लेकिन पहले जो है वो उधर खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे ज़्यादा हो रहा था। तो अब जो है उन्होंने इधर भी टारगेट करना है, पूरे पाकिस्तान की जगहों को टारगेट करना है। वहाँ पे मासूम लोग भी होंगे, और मैं तो चाहता हूँ कि भाई जंग रुके और ये चीज़ें ना ही हों, क्योंकि यहाँ से अगर
बम बारूद भेजते हैं उधर, मतलब जहाज अगर करते हैं, फेंक के आते हैं, तो जाहिर है अगर वो टारगेट पे फेंकते हैं तो आसपास मासूम लोग भी होते हैं, उनकी जानें भी जाती हैं। टीटीपी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। तो अफगान तालिबान की बात करें तो उनमें भी आपस में काफ़ी गिरोह हैं। एक कंधार ग्रुप है, एक जो है काबल ग्रुप है। अब कोई ग्रुप ये चाहते हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, कुछ ग्रुप चाहते हैं नहीं, अब हम जो है दहशतगराना हमले जो है वो करेंगे पाकिस्तान में। ये चीज़ भी है। उसके अलावा भी फायरिंग भी आपस में इनकी हुई थी ये एक दिन पहले। तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बाकी जंग बंद हो जाए तो वो बेहतर है। मासूम लोगों के लिए, अफ़गानी अवाम के लिए भी हमदर्दी है भाई। वो भी जान जो है वो रखते हैं, तो उनकी भी जान ना जाए। पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी भी जान ना जाए। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, कहीं पे भी हो। भाई किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। तो जिस तरह ईरान में जो है वो बच्चियों के स्कूल पे हमला हो गया, वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो शहीद हो गईं। तो कितना दुःख वाली बात है। तो इसी तरह इन हमलों में भी जो है ज़ाहिर है मासूम जाते हैं, मासूम मरते हैं। तो उसके लिए जो है वो बड़ा अफ़सोस होता है। बाकी टीटीपी को पैगाम देनी चाहिए और अफ़गान तालिबान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि समझौता करें और उनको रोकें, अपनी सरज़मीन यूज़ ना होने दें। बाकी जो पाकिस्तान में टीटीपी है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान का मसला है। उसमें अफ़गान तालिबान का मसला नहीं है, वो पाकिस्तान का मसला है। वो पाकिस्तान जो है वो खुद हल करे। जो अफ़गानिस्तान से जो है आते हैं वापस चले जाते हैं हमले करके, उनको तो ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान हुकूमत ज़ाहिर है उनकी है, उन्होंने ही सँभालना है। तो टेररिस्ट जो है, जो कहीं पे भी हो टेररिस्ट, उसका ख़ात्मा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में भी तंज़ीमें बनी हुई हैं, तो उनके खिलाफ आप नहीं बोलते जो पाकिस्तान इंडिया में भेजता है। भाई हम कितनी वीडियो में पिछली हमने क्या है कि किसी तंज़ीम को हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री है बनी हुई, इंडिया की मिलिट्री बनी हुई है। अगर वार करनी है तो सीधी-सीधी मिलिट्री वार हो। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि जी किसी तंज़ीम का बंदा वहाँ पे फट गया या किसी तंज़ीम का बंदा यहाँ पे फट गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो तंज़ीमें इंडिया के खिलाफ भी बनी हुई हैं, हम भाई उनके खिलाफ भी हैं। चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, चाहे वो दूसरी कोई और जमात हो। वो अगर हमला करता है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल उनका खात्मा करें। ये हम तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान खात्मा करे इन तंज़ीमों का। तो वहीं पे हम टीटीपी के भी खिलाफ हैं। तो अगर पाकिस्तान ज़ाहिर है भाई हक रखता है। अगर कोई यूज़ करता है ज़मीन तो पाकिस्तान भी हक रखता है फिर। तो बाकी रही बात जी बगराम एयरबेस की, तो वो तो वक़्त बताएगा। अगर बगराम एयरबेस लेके अगर अमेरिका को देता है तो चलें, ये बात भी साबित हो जाएगी। बाकी सपोर्ट करना जी, बैक करना, अमेरिका बिल्कुल बैक कर रहा है पाकिस्तान को। अफ़गानिस्तान के मामले में बैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही दुश्मन है। वो तो चाहता है भाई शुरू से ही कि अफ़गानिस्तान में जो है ये सारा कुछ हो और पाकिस्तान उस पे कब्ज़ा करे या कुछ इस तरह करे, बगराम एयरबेस ले। वो तो चाहता ही यही है ना। वो तो बैक करेगा, वो कभी भी सुलह नहीं करवाएगा पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की। और उसने भी ज़ाहिर है हमले करने होते हैं, जिस तरह ईरान पे हमला किया, तो अब वो पाकिस्तान को ज़ाहिर है सपोर्ट करेगा जी, ये रखता है डिफेंस का अपना मतलब कि हक रखता है। तो इस तरह वो अब वहाँ पे गज़ा की बात आ जानी है, ये इन्होंने बात ठीक कही है। उसके बाद ईरान पे हमला किया जी, हमने तो भाई उन लोगों के लिए किया जो प्रोटेस्टर थे, उनको मारा गया वहाँ पे, तो हमने उनका जो है बदला लिया। अवाम के लिए जो है हम लड़ रहे हैं, ईरान की अवाम के लिए लड़ रहे हैं। मतलब कि बड़ा अच्छा इनका वैसे भी जवाज़ है अमेरिका का भी कि अवाम उनकी अवाम के लिए लड़ रहे हैं। जो खुद जो है वो गज़ा में आम अवाम को मारा गया है वहाँ पे। तब क्यों नहीं फिर लड़ा इज़राइल के साथ? एक बात है कि आम अवाम के लिए लड़ना है तो। ईरान में उसको आम अवाम नज़र आई है सिर्फ़। तो खुद के मतलब है भाई, कोई आम अवाम के लिए नहीं लड़ रहा। ये ट्रम्प खुद के मतलब हैं सारे, खुद के ही सारा कुछ है। तो वो बस जवाज़ पैदा करना और पाकिस्तान को तो उसने बैक करना ही और कर भी रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान उनके कहने पे कर रहा है, ये भाई इस चीज़ की जो है हम बात नहीं करेंगे कि अमेरिका के कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये टीटीपी ही है जो इस चीज़ की जड़ है। इस चीज़ को ठुकराया तो नहीं जा सकता ना, टीटीपी भी है यहाँ पे। बाकी जो अवाम है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ वो बच्चे जो थे, जो बोल रहे थे, यार मैं समझता हूँ कि ये सब चुतियापा है, ये नहीं होना चाहिए। और जो अभी कह रहे हैं कि तंदूर वाले तो ये वाले, भाई मज़दूरी करते हैं, तुम लोगों की तरह माँगते तो नहीं है ना।
अपनी मजदूरी करते हैं, चाहे वो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, चाहे वो कूड़ा उठाते हैं, भाई अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, आपसे मांग नहीं रहे। तो इसलिए उनको ये बातें करना बिल्कुल भी जो है मैं समझता हूँ कि इंसानियत के खिलाफ है ये चीज़। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अवाम जो है वो भी कहीं न कहीं अपनी मेहनत करती है भाई, वो खाती है, अपना गुज़ारा कर रही है। आप भी मेहनत करें, आप लोग क्या तंदूर पे रोटियाँ नहीं लगाते? लगाते हैं, पंजाबी भी लगाते हैं, बाकी भी लगाते हैं, पाकिस्तानी सिंधी भी लगाते हैं। तो ये कोई चीज़ तो नहीं है ना कि तंदूर जी, तंदूर है तो ये है तो वो है। ठीक है, उनके पास सीधा लड़ने के लिए ताकत नहीं है, वो मानते हैं हम भी। और टीटीपी जो है वो दहशतगर्द जमात है, ये भी मानते हैं। लेकिन अफ़गानी अवाम का दिल तो ना दुखाए ना, वो एक अलग है। उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए, टीटीपी के लिए नहीं है। और ना ही रखें बेशक टीटीपी के लिए। अफ़गान तालिबान अगर उनका टीटीपी का साथ देता है तो अफ़गान तालिबान के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं है। बाकी देखते हैं जी डेवलपमेंट क्या होती है, सुलह होती है कि नहीं होती। चीन भी आया तो था, लेकिन उस तरह से अभी तक जंग बंदी कोई सूरत-हाल नज़र नहीं आ रही। उधर से ईरान और अमेरिका इज़राइल जो है उनकी जंग, इधर से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, अब बाकी पता नहीं क्या होगा, मिडल ईस्ट भी जो है कूदने वाले हैं। चलें जी देखते हैं, जब वीडियो अपलोड होगी उस वक़्त पता नहीं क्या-क्या डेवलपमेंट हो चुकी होगी। कई हो सकता है रुक गई हो या कई हो सकता है कि बढ़ गई हो। हो सकता है तेरा बयान चला दें वहाँ पे, सुलह हो जाए। ये क्या मतलब? जोक सारा पार्ट हो सकता है नहीं। ये सारा बयान चला दें और कहें कि हाँ यार एक पाकिस्तानी बंदा जो है अच्छी बातें कर रहा है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तू तो फेमस में आ जाएगा। वो वार्ड जो ट्रम्प ओ को भाई मिला है तुझे मिलेगा। मैं फेमस नहीं कौन सा होना वार्ड है चाहता। ट्रम्प को मिलता है जो? मैं फेमस नहीं होना सुलह चाहता भाई। करवाने वाला वार्ड कौन सा है उसे चाहिए? नोबेल नोबेल प्राइज़। प्राइज हाँ। किसे मिलेगा? ना मैं भाई यहाँ पे लगाएगा पीछे। मैं फेमस नहीं होना चाहता, मैं जो बस इतनी ही बात ठीक है। नोबेल पीस कोई प्राइज। 4 बंदे जानते हैं बस बहुत है। बहरहाल जी ओपिनियन तो यही है, लेकिन वो जो बीच में बात मेंशन की गई कि एक तो चाइना वाली कि चाइना अब तंग आ चुका है, बस बहुत हो गया भाई, उसका सी पैक और उसके अपने जो बेनिफिट थे वो भी मुकम्मल नहीं हुए और उसे लगता है भाई किनारा कशी कर लेना चाहिए और ज़्यादा बीच में आना नहीं चाहिए बीच चोला बन के और बस बहुत हो गया। सेकंड जो डिस्कस हुआ वो इमरान खान को लेकर हुआ और वो काफ़ी सीरियस लिया मैंने उस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है, ये मुमकिन था। इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि बाकी सारी चीज़ें तो खिलाफ उसके मेरी हैं और ओपिनियन भी रहा है और मेरी वीडियोज़ भी हैं, लेकिन एक चीज़ है कि भाई बात पे खड़े होना और पुख्ता रहना, तो वो हम देख रहे हैं। वो हमने देखा है इतने सालों से, वो जेल में है बंदा। तो वो अगर जाता, बात करता, भाई स्ट्रेट अवे भेजो उनको, बात करो, हाँ, क्या मसला चल रहा है यार, क्या हो रहा है? हम आए हैं यहाँ पे बात करने आए हैं और बात करते हैं चलो। तो एक मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ी ऐड ऑन करूँगा बात को कि मेजर सर के चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट करने वाला हमेशा हम कहते थे कि बंदा एक ऐसा होना चाहिए जिसमें असर और रसूख हो, जिसमें बात करने का तरीका हो, एक लेवल हो, जिसे लोग खुद अप्रोच करना चाहें, जिसे लोग पास बिठाएँ तो लगे कि भाई हमारी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ है। नाउ ऑन आप जो है कहीं पे देख लें शहबाज शरीफ और किस तरह की सिचुएशन होती है और किस तरह खड़ा होता है, बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, तो ये बड़ी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती हैं। वो सही कहते हैं, जुमला है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो इम्प्रेशन जो है, इम्पैक्ट जो है, वो बड़ा ज़रूरी होता है आपकी पर्सनैलिटी का। तो वही स्टार्टिंग में ही कोलैप्स कर जाता है इनका, तो इन्होंने क्या करना है? लेकिन इमरान खान होता तो वो भी न्याज़ी है। तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनना था, आमने-सामने एक जैसे ही लोग होने थे। तो उन्होंने चीज़ों को हैंडल कर लेना था। आई थिंक ये मामलात नहीं होने थे, बहुत चीज़ें जो हैं वो कह लें कि स्टेबल होती। इतनी अच्छी नहीं होती, मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्शन और वो चीज़ जो है, लेकिन स्टेबल होती काफ़ी हद तक। ये चीज़ हो जानी थी और नो डाउट उन्होंने फ़ैसले अपने इक़्तिदार में कुछ ऐसे लिए हैं जो हमें भी पसंद नहीं है पर्सनल वे। हम भी मैं भी एज़ अ सपोर्टर कहता हूँ कि गलत है यार, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने एक सजेशन जो है वो अच्छी, क्योंकि सिचुएशन जिस तरह की चल रही है और उसके बाद उन्होंने पॉइंट मेंशन किया स्लीपर सेल्स और उनका, तो वो जो बच्चे गाने बना रहे हैं उनको समझाया उन्होंने कि यार अब उनकी चले, वो जो छोटे बच्चे थे 13 साल के, वो जो उनको ऐड में लाया गया, उनको बताया गया, स्क्रिप्ट याद करवाई गई। लिखने वाले और पीछे इनको गाइड करने वाले, डायरेक्शन करवाने वाले
लानत तुम लोगों के ऊपर यार, तुम क्या अपनी नस्ल को क्या पढ़ा रहे हो? ये चीज़ें उनको पढ़ाओगे, ये बताओगे उनको, ये मुस्तकबिल है। मतलब फिर वो आगे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आईटी के शोबे में और इन ऐसे चीज़ों में जब नाम आता है ना इंडियन लोगों का, इंडियन बच्चों का, तो फिर आपको तो हमारे बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोगों ने इस तरह की तालीम दी है। दुश्मनी वो कह रहे थे ना, एक कैलिबर होना चाहिए दुश्मन में भी, ठीक है? आपके लेवल का होना चाहिए। तो वो चीज़ करो भाई, आप दुश्मनी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इन चीज़ों को एक तो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करो। सेकंड थिंग कि बच्चों तक वो चीज़ें ना पहुँचाओ। ये एक चेन ऑफ सर्कल मत क्रिएट करो कि नहीं आने वाले दुश्मनी वक़्त है में तो सीधी तरह दुश्मनी। ये क्या हुआ कि हम जी वहाँ पे गाय का गोश्त खाएँगे। यही है ना, अब किसी की वो मतलब के भावनाओं को ठेस सेंटिमेंट जो है पहुँचाना, हर्ट कर रहे हैं भाई उनके। ये मैं नहीं समझता कि ये कोई ये दुश्मनी चाहते हैं है। जी पर्सनल वे में हम जो है तकलीफ दें उनको। और मैं देखता हूँ अक्सर कि दोनों तरफ में, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन दोनों तरफ में बहुत सारे इंडियन और बहुत सारे मुस्लिम जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को फोटोज़ और क्रिएट करके और कमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं। इतने रिप्लाई हुए पड़ते हैं एक कमेंट्स के नीचे, और वो लड़ रहे होते हैं आपस में। एक दूसरे को गंदी फोटोज़ और पता नहीं क्या-क्या एडिट करके एआई के थ्रू शेयर कर रहे होंगे। उन्होंने लगा था कि एक दूसरे की बेइज़्ज़ती का बदला ले लिया और ये वो। ये भई मेंटालिटी जो है ये नहीं होनी चाहिए, और ये यहाँ पे दर्शाई गई, और हमें तो पता भी नहीं था ये कोई चवल इन्होंने मारी है। पहली दफ़ा दोनों क्लिप पहली दफ़ा मैंने तो पहले सुने तो हैं, देखी है पहला ये। भी नहीं पता था मुझे, और ये सेकंड वाला भी जो वही ना, है। दोनों का नहीं पता हमें और तो। दूसरे जो हैं वो तो मतलब ठीक-ठाक खोते हो चुके हैं। मतलब उनकी एज है ठीक-ठाक, और ये भी नहीं है कि वो कम उम्री में हैं, 18 से नीचे हैं। 18 से ऊपर हैं तीनों ड्रामे जो हैं नमूने। वो 2 लड़के हैं 3 और 1 लड़की है बीच में। क्या मतलब दर्शाना चाह रहे हैं? क्या बता इससे क्या होगा? ठीक है, इन्होंने ठीक कहा है, आने वाले वक़्त में अगर थोड़ी धड़ाम-धड़ाम हो जाती है इधर-उधर, तो फिर ये हैशटैग लगेगा फिर आपके अच्छा जी, ऊपर, फिर वो बोलेंगे। तो फिर कैसा लगेगा? भाई लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है? और हर अरूज को ज़वाल होता है, अगर आप ऊपर हैं, तो थोड़ा-सा सँभल के चलें। अपने एटीट्यूड और अपने उस चीज़ को जो है वो काबू में रखें। अपनी औकात में रहेगा ना बंदा, कोई भी हो, मैं भी हूँ, तो भाई ठीक रहेगा। अपनी औकात से बाहर जाऊँगा तो भाई बेइज़्ज़ती होगी, कुत्ते वाली ज़रूर होगी। ये लिख के ले लें, क्योंकि मैं बड़ी-बड़ी बातें करूँगा और ये और वो, क्योंकि अपनी औकात से बाहर निकल जाऊँगा, और फिर उसके बाद भाई कुत्ते वाली होगी, शर्मिंदगी डबल होगी, फिर बेइज़्ज़ती ज़्यादा महसूस होती है। तो फिर अगले जब बात करते हैं, फिर सुननी भी पड़ती है, क्योंकि उनकी बारी होती है। और ये यहाँ पे वो वाला हिसाब हो जाएगा, क्रिकेट पे लगा था ना मौका, मौका, तो उन्होंने फिर इधर लगाया अपने में मौका, मौका, तो उन्होंने कहा हाँ, ब अब आराम है। तो ये चीज़ें भई रिपीट होके आती हैं। अपनी जनरेशन को इन अ गुड वे सही रास्ते के ऊपर डालें। बाकी जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट को देखने दें, और इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करें। बिल्कुल। और किसी भी तंज़ीम की ना तो हम पहले सपोर्टर थे, ना अब मैं, और हम हमेशा कहते थे, लास्ट टाइम कहीं मेरे ख़्याल में हुआ था जो है इनकी छान-बीन और इनको लटकाना, और बंदे इन्होंने मारे तंज़ीमों के। इनको साइड पे करने की एक कह लें कि हुक्म आया, एक ऑर्डर आया कि इनका कोई बंदोबस्त करो, तो हम खुश थे। यार दैट्स गुड। ये पहले स्यापा ख़त्म करें, फिर आप मसला कश्मीर और इंडियन राइवलरी को लेकर करते हैं ना जो, वो उसको हल करें, उस पे कोशिश करें, फिर हो सकता है। दहशतगर्दी बंद करें, ये तंज़ीमें कर रही हैं और आपके ऊपर आ रहा है, और फिर आप मासूमों डिनाई, को मार के दहशत फैला के वही ना, जो है वो फिर क्या आप डिनाई भी नहीं कर सकते आगे से कि भाई ये हमारी तंज़ीमें नहीं थी। वो उनके पास पूरे सबूत होते हैं। फिर वो तरप्पड़ जो है भिगो-भिगो के मारते हैं। फिर जनाब अगला ड्रामे, हम जैसे लोग जो हैं जो तीसरी-चौथी जगह पे हैं, वो कहते हैं कि यार अब इसके ऊपर क्या बोलें? क्या कहें इसके ऊपर? हमारे मुँह बंद हो जाते हैं। तो फिर हमें मजबूरन कहना पड़ता है कि बंद करो, इन ड्रामों को बंद करो। इन्हें मारो पहले, इन्हें ख़त्म करो। तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन अलग हो गई। ठीक है। अब जो है स्लीपर सेल जो है, मैं चाहता तो यही हूँ कि बिल्कुल कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि हम जैसे सिविलियंस जो हैं, हम में से एक भी हो सकते हैं। हमारा कोई अपना हो सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता, ये बहुत गलत होगा और ये बहुत नुकसान होगा, इसका लॉस नहीं भाई आप रिकवर कर सकते। प्रॉपर्टी जाती है, चीज़ें जाती हैं, वापस आ जाती हैं, आप रिकवर कर लेंगे। एक जान चली जाती है इंसानी, वो वापस नहीं आती है, और ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, जंग चल रही है तो ये होना चाहिए। नहीं, इन अ पर्सनल वे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा रुके, ख़त्म हो, जो भी मसले हैं रिज़ॉल्व हो।
और जो अमेरिका पुश कर रहा है वो करता रहेगा भाई हमेशा, क्योंकि उसे ना हुई है और वो तो कोशिश करेगा, पुरानी राइवलरी चल रही है उसकी भी और जो है अफगानिस्तान के साथ। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। होप सो के मसले रिजॉल्व हों। आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।